हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है हमारे एक और नए लर्निंग वीडियो में। और इस वीडियो में जानेंगे फेयर वैल्यू गैप के बारे में बात करेंगे। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, आपकी कई कमेंट्स आ रही थी एफवीजी पर एक वीडियो लाने की। तो मैं इसमें नॉर्मली बेसिकली फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर किस तरीके से हम बाइनरी ट्रेडिंग में ट्रेड्स लगा सकते हैं, उसके ऊपर कुछ बातें बताऊँगा। क्योंकि ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसे एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ बेसिक्स जिनको मैं आपको भी इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो नॉर्मली फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि जब भी मार्केट में एकदम से फास्ट मूवमेंट आती है तो कैंडल्स के बीच में कुछ गैप बनता है। जब भी कोई बायर्स की या सेलर्स की एक इम्पल्स वेव शुरू होती है तो उसमें फर्स्ट कुछ कैंडल्स में कुछ गैप क्रिएट होता है जो कंटिन्यूस मार्केट को ऊपर जाने से या नीचे जाने से रोकता है। तो मार्केट जो भी वो गैप क्रिएट करती है उसे अगेन वापस आकर फिल करने की कोशिश करती है। आप ये दो इमेज देख रहे होंगे, इसमें हमारी एक फ़र्स्ट वेव ये है, ये वाली फ़र्स्ट वेव है, और दूसरी हमारी जो वेव है एक ये वाली वेव है। इन दोनों वेव में एक डिफरेंस है, एक में क्या है, एक में फेयर वैल्यू गैप है, एक विदाउट फेयर वैल्यू गैप के। मतलब एक हमारी वेव है जो पूरी बैलेंस, इसमें प्राइस की मूवमेंट पूरी बैलेंस के तौर पर हो रही है, उसमें कुछ प्राइस में गैप नहीं है। लेकिन दूसरी वेव में क्या है, जो प्राइस की मूवमेंट है उसमें गैप है, उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो ये फर्स्ट कैंडल है, यहाँ से बायर्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अगेन ये सेकंड कैंडल है, अगेन ये थर्ड कैंडल है। तो यहाँ पर जो ये तीन कैंडल्स हैं, ये फर्स्ट कैंडल की बिक है और ये थर्ड कैंडल की बिक है। तो इन दोनों बिक के बीच में यहाँ पर कोई गैप नहीं है। मतलब यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है एकदम ये बैलेंस मूवमेंट है मार्केट की। यहाँ पर प्राइस की मूवमेंट एकदम बैलेंस हो रही है, प्रॉपर बायर सेलर आपस में ऊपर नीचे होकर मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी आप ये इमेज को देखेंगे, यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल की बिक है और ये आप थर्ड कैंडल की बिक देखो, यहाँ पर जो मूवमेंट क्या दिखा रही है कि यहाँ पर बायर्स की नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर सेलर्स उतने नहीं हैं। क्योंकि इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट चार्ट में ये वाले में ये फर्स्ट कैंडल की बिक को थर्ड कैंडल की बिक ने टच किया है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कैंडल की बिक को थर्ड कैंडल की बिक ने टच नहीं किया, बीच में एक गैप बन गया। इसी बीच वाले जो गैप है, इस एरिया को हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं मार्केट में। ये कि फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर मार्केट में एक इनबैलेंस हो गया। इसी तरह से ये हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, इसी तरह से बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी होता है। अभी आप देखेंगे तो ये जो वेव्स हैं, यहाँ पर भी मैंने दो वेव बना के रखी हैं, और ये वाला जो गैप वेव है, इनमें देखेंगे तो आपको एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप दिखाई देगा। इनमें एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट वाला जो चार्ट है, इसमें फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल की विक के बीच में कोई भी गैप नहीं है। लेकिन यहाँ पर दूसरे चार्ट, दूसरे वाली वेव में देखेंगे तो ये हमारी फर्स्ट स्टार्टिंग कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, इन दोनों की विक के बीच में एक गैप है। ये जो ब्लैक लाइन्स के अंदर वाला गैप है, ये हम एक तरीके से फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो नॉर्मली तीन कैंडल्स में ये गैप हमको आसानी से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मान लो तीन से ज़्यादा कैंडल्स जब चार्ट में होती हैं, क्योंकि चार्ट में केवल तीन कैंडल तो नहीं होती, चार्ट में तो लगातार कैंडल्स बनती हैं, तो वो टाइम पे हम प्रीवियस कैंडल्स को देख के कुछ फेयर वैल्यू गैप को कैसे डिसाइड करें। क्योंकि कभी कभी एक को जो फर्स्ट कैंडल जहाँ से हमको गैप दिखाई दे रहा है, वो एक तरीके से एक इनसाइड कैंडल हो सकती है, किसी बिग कैंडल के अंदर हो सकती है। तो वो कंडीशन में हम फेयर वैल्यू गैप को कहाँ से मेज़र करेंगे, कौन सी विक से मेज़र करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होगा कि आप इन दो चार्ट्स में देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ सिमिलरिटीज दिखेंगी, लेकिन थोड़ा सा माइनर चेंज होने से फेयर वैल्यू गैप को मेज़र करने का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये दोनों चार्ट हैं और दोनों चार्ट में मैंने फेयर वैल्यू गैप लगा के रखा है। इस वाले चार्ट में मैंने जो फेयर वैल्यू गैप लगाया है दूसरे वाले में, वो ग्रीन कैंडल से तीसरी वाली ग्रीन कैंडल को मेज़र किया है। लेकिन ये फर्स्ट वाले चार्ट में मैंने जो गैप लगाया फेयर वैल्यू गैप, इसमें मैंने ये रेड कैंडल से ये थर्ड वाली ग्रीन कैंडल को मेज़र किया है। तो ऐसा हम किस तरीके से लगाते हैं, चार्ट में क्या देखते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई जो बायर्स की स्टार्टिंग कैंडल है, वो कैंडल अगर किसी रेड कैंडल के अंदर या किसी भी कैंडल के अंदर एक इनसाइड बार कैंडल होती है जिसका लो और हाई और बॉडी पूरा किसी दूसरी कैंडल के अंदर होते हैं, तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे कि
जो भी पिछली वाला जो बार है जिसके अंदर वो कैंडल बनी है, उसका जो भी हाई होगा उसके हाई से थ्रेड कैंडल को देखेंगे कि उसकी विक के बीच में कोई गैप है कि नहीं है। लेकिन अगर वो इनसाइड बार जो बनी हुई है, जैसे कि वाली इनसाइड बार है दूसरे वाले चार्ट में, उसने नीचे कोई नया लो लगाया है, जो बड़ा वाला बार है जिसके अंदर वो बनी है, उस बार के नीचे उसने कोई नया लो लगाया है, तो उस केस में हम फिर जो ग्रीन कैंडल है उस ग्रीन कैंडल के ऊपर से ही तीसरी कैंडल की विक के बीच में गैप देखेंगे, गैप है कि नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा कैसे हम FVG को, फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करें। अब इसे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, वो भी बाइनरी ऑप्शंस में। तो उसके ऊपर मैं आपको कुछ सेटअप दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम उसे प्रॉपरली ट्रेड कर सकते हैं। जब भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बनेगा, जैसे कि अभी इस वेब में बना हुआ है, तो ये कन्फर्म है कि मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, फिर अगेन उस मार्केट में उस गैप को मार्केट फिल करने के लिए नीचे की तरफ मार्केट आएगी। तो अभी अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे ही अगर हमने फेयर वैल्यू गैप मान लो लगा लिया, ये 3 कैंडल्स के बीच में फेयर वैल्यू गैप बन गया, तो हमने फेयर वैल्यू गैप में क्या करना है, जो फर्स्ट कैंडल है उस पर एक लेवल लगा लेना है, उस लेवल को लगा के रखना है। जब मार्केट नीचे आएगी तो जब भी कैंडल, जो कैंडल बनेगी वहाँ पर जो भी कैंडल बनेगी वो 30 सेकंड से पहले जब भी इस लेवल को टच करे, जैसे इसको टच करे, अगर 30 सेकंड से पहले हमको ट्रेड मिलती है तो जब भी इसको टच करे हमें यहाँ पर ट्रेड लगा देनी है। तो क्योंकि रेयर चांस में ज़्यादातर क्या होगा, 80% तक कैंडल इस लेवल को टच करके इसके ऊपर क्लोज करेगी या इसे टच करके अगेन ऊपर की तरफ ग्रीन बनने की कोशिश करेगी। ऐसा हमको बुलिश ट्रेंड में ये ट्रेड मिल सकती है। और दूसरा इसका फ़ायदा हमको ये हो सकता है कि जहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप होता है, वो जो नीचे सपोर्ट होती है, जिस सपोर्ट से फेयर वैल्यू गैप बना है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, वहाँ से हमें रिवर्सल की ट्रेड मिल सकती हैं। वो सपोर्ट काम अच्छे से करती है। नॉर्मल बैलेंस एक सपोर्ट है, दूसरी एक कोई फेयर वैल्यू गैप की सपोर्ट है, तो फेयर वैल्यू गैप की सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रांगली काम करेगी क्योंकि वहाँ पर वायर्स की ज़्यादा मौजूदगी होती है। सेम इसी तरह हम लोग सेलिंग में भी देख सकते हैं। सेलिंग में भी मार्केट अगर डायरेक्ट मालूम नीचे आ रही है और इस एरिया में एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, तो जब भी मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगी तो सेलिंग में जो फर्स्ट कैंडल है जिससे मार्केट में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है जिसकी बिक से, उसकी बिक को जब भी ऊपर आने के टाइम मार्केट 30 सेकंड से पहले टच करती है तो हमें वहाँ से ट्रेड एंटर कर देनी है और उसके विन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और वो कैंडल या तो वहाँ से पलट के रेड बनेगी या उस लेवल को टच करके नीचे की तरफ बिक छोड़ेगी और हमारी ट्रेड विन हो जाएगी। तो ये तो हमारे 2 सेटअप हो गए और मैं इनके एग्जांपल्स आपको चार्ट में दिखाता हूँ, आप देखना वहाँ पे मैं 2-3 एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। बाकी हम आने वाले वीडियोज़ में भी फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब आप इस चार्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा होगा। ये हमारी फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, ये नहीं, ये छोटी वाली जो दिख रही है आपको, ये हमारी फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, ये वाली जिसकी बिक आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद ये सेकंड कैंडल है, इतनी ऊपर बनी, और ये हमारी थर्ड कैंडल है। तो ये फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल की बिक के बीच में कि फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। अगेन मार्केट जब वापस आ रही है तो क्या हो रहा है, सीधा मार्केट ने इस गैप को टच किया। मार्केट जब वापस आई है तो मार्केट ने जैसे ही इस यहाँ पर ये एरिया में इस लेवल को, फर्स्ट जो कैंडल का लेवल हमने लगा के रखा है, इस लेवल को जैसे ही मार्केट ने टच किया है, आप देख सकते हैं क्या हुआ है, अगेन यहाँ पर तुरंत विक मार्केट में बनी है, रिवर्सल होने की कोशिश हुई है। तो आप इस तरीके से इन विक्स पे जो हमारा 30 सेकंड से पहले अगर हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है इस लेवल पे, तो हम यहाँ पर ट्रेड को विन कर सकते हैं। ये वाले एरिया के अंदर आप देख सकते हैं जो लेवल है, ये जो फर्स्ट कैंडल का जो जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कैंडल को, आप उसे देखकर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सेम आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ये वाली है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, और फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में बिक में एक गैप बन गया, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट वाला हमने लेवल लगा के रख लिया। जब मार्केट नीचे आई है यहाँ पर, जैसी मार्केट नीचे आई यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं क्या हुआ मार्केट में कि जैसे मार्केट नीचे आई है तो मार्केट ने जैसे इस लेवल को टच किया, यहाँ पर इस कैंडल ने, ये वाली जो रेड कैंडल है इसने टच किया है, तो इसने यहाँ पर कितनी लंबी बिक बनाई है आप देखो, टच करके कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया है। तो इस तरह की कैंडल में हमको ये बिक पे जब भी इस लेवल को 30 सेकंड से पहले अगर बिक मार्केट में टच करती है कैंडल, हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो उसके विन होने के चांस 80% तक होते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है, एक और मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों हमारे लास्ट वाले बुलिश फेयर वैल्यू गैप के एग्जांपल थे और ये कि बियर्स का एग्जांपल है। आप देखो ये फर्स्ट कैंडल है और ये सेकंड कैंडल है और ये वाली थर्ड कैंडल है। तो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में ये बिक में एक गैप बन गया, इसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और जब मार्केट अगेन ऊपर की तरफ आई है तो हमने जो फर्स्ट कैंडल पे लेवल लगा के रखा है, इस कैंडल ने इसकी बिक
ने इसको टच किया और उसके नीचे ही क्लोज़ किया है। तो अगर ये 30 सेकंड से पहले हमको यहाँ एंट्री मिलेगी तो हमारी ये ट्रेड विन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह हम फेयर वैल्यू गैप पर जो फर्स्ट कैंडल का लेवल होता है उसे लगाकर, जो फर्स्ट स्टार्टिंग कैंडल होती है, ये वाली जो फर्स्ट स्टार्टिंग कैंडल है, इसे लगाकर हम अच्छे से लगा के लेवल रखेंगे। तो जब भी इसे मार्केट टच करेगी हम यहाँ से एक ट्रेड लेंगे 30 सेकंड से पहले, तो उसके विन होने के 80% तक चांस होते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर बेसिकली नॉर्मली किस तरीके से बाइनरी में ट्रेड लगा सकते हैं वो मैंने बता दिया। और इससे एडवांस में इसका कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इससे हमें पता चलता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कौन से लेवल को रेस्पेक्ट करेगी, कौन से को नहीं करेगी, इन सब में भी एफवीजी का फेयर वैल्यू गैप का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो सब मैं आपको आने वाली किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, जो फेयर वैल्यू गैप का एडवांस वर्जन होगा, उसमें मैं आपको फेयर वैल्यू गैप्स के और ज़्यादा यूज़ बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।